नो वे होम में यहाँ पे सोनी पिक्चर्स ने काफी विलन लाए थे मल्टीवर्स से। उन्होंने स्पाइडरमैन से बैटल भी की थी। लेकिन इन सब की बात क्या हुआ, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है वो लोग अपने यूनिवर्स में चले गए, यानी कि उनकी कहानी खत्म हो गई थी। क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा था कि आगे जाके वही लोग मिलके एक नई विलन की टीम बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन सब के अलावा अभी भी ऑडियंस को वो ओरिजिनल सुपर विलन की टीम देखनी है, जिसमें 6 मेंबर होते हैं और वो सब लोग मिलकर स्पाइडरमैन के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एग्जैक्टली उस लेवल के विलन की मूवी आखिरकार कहाँ बनेगी। क्या वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में होगी या फिर सोनी पिक्चर्स में? तो आज हम लोग उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप स्पाइडरमैन और बाकी 6 विलन की मूवी कौन सी यूनिवर्स में देखना चाहते हैं, मार्वल की सोनी। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि विलन्स का जो टीम अप है वो तो शुरू हो गया है, जैसा कि हम लोग को मॉर्बियस मूवी में दिखाई दिया था। लेकिन यार, मॉर्बियस मूवी इस तरह चली है कि मुझे तो नहीं लग रहा कि उसका सेकंड पार्ट आएगा। लेकिन हाँ, अगर उसे स्पाइडरमैन को डिफीट करना है तो वो विलन की टीम में आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने देखा था, जो माइकल कीटन का वल्चर था वो यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से सोनी पिक्चर्स में टेलीपोर्ट हो गया और यहाँ पे वो डायरेक्टली जाके मॉर्बियस से बातें किया और उसको लग रहा है जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है उन सब के पीछे का जो रीज़न है वो स्पाइडरमैन है। हालांकि वो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी भूल चुका है, उसे नहीं पता कि कौन सा पीटर पाकर है, क्या वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला है या सोनी पिक्चर्स वाला है। लेकिन बस वो ये जानता है स्पाइडरमैन को तो सबक सिखाना है किसी भी हालत में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मॉर्बियस भाई, जिसका स्पाइडरमैन से कोई लेना देना नहीं है, वो अचानक वल्चर के साथ टीम अप होकर एग्री क्यों हुए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोग देखेंगे स्पाइडरमैन की एनिमेटेड टीवी सीरीज, तो वहाँ पे जो मॉर्बियस की ओरिजिन स्टोरी थी उसमें जो जिम्मेदार था वो स्पाइडरमैन भी था। यानी कि दोस्तों, लैब में स्पाइडरमैन का खून भी रखा हुआ था और यहाँ पे एक बैट स्पाइडरमैन के खून के कांटेक्ट में आ जाता है और वही सेम बैट यहाँ पे माइकल मॉर्बियस को काट लेता है, जिससे वो वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे पीटर पार्कर को रियलाइज होता है ये सब उसकी भी गलती हो सकती है माइकल को वैम्पायर में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे इस मूवी में तो स्पाइडरमैन की जो बात है वो बिल्कुल आखिरी में की गई है। तो अचानक मॉर्बियस भैया कैसे मूड में आ गए कि चलो वल्चर के साथ मिलके एक विलन की टीम बनाते हैं और स्पाइडरमैन को खत्म कर देते हैं। लेकिन इन सब के अलावा अब जहाँ पे जो भी लॉजिक काम आ रहा हो, लेकिन अभी तक हम लोग को 2 विलन दिखा दिए। लेकिन अगर हम लोग बात करें तीसरे विलन की, जिसका नाम वेनम है, तो हाँ, अगर ये सब सोनी पिक्चर्स में हो रहा है तो यहाँ पे जो एडी ब्रॉक का वेनम है वो भी ज़रूर आएगा। भले वो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी भूल गया हो, लेकिन वो भी स्पाइडरमैन को नहीं भूला होगा। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं किसी ना किसी यूनिवर्स में वेनम की एक मेमोरी दूसरे वेनम से कनेक्टेड होती है। जैसे कि वो बताया था कि जो हाइव नॉलेज है वो मल्टीवर्स तक कनेक्टेड है, यानी कि किसी एक वेनम के साथ स्पाइडरमैन ने कुछ खराब किया होगा तो उसका इम्पैक्ट एग्जैक्टली दूसरे वेनम पे भी पड़ा होगा, जब तक उस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन उस वेनम को समझा ना दे कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर वेनम स्पाइडरमैन को देख लेगा तो हाँ, वो उसके पीछे पड़ जाएगा। एडी ब्रॉक का हम लोग कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है एडी ब्रॉक पीटर पार्कर या फिर स्पाइडरमैन को पूरी तरह जानता भी ना हो। लेकिन यहाँ पे जब वेनम गुस्से में आता है तो यहाँ पे एडी ब्रॉक का अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता है और वेनम जब टल्ली हो जाता है तब भी नहीं रहता है। आप लोग ने नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा होगा। लेकिन इन सब के अलावा बाकी सब विलन्स कैसे आएंगे, तो यहाँ पे इसका अभी हम लोग को हाल ही में एक नया लुक देखने को मिला है, क्रेवन द हंटर का। अब दोस्तों, यहाँ पे ये जो मूवी है, यहाँ पे क्रेवन तो हम लोग को दिखाई दे रहा है, जिसका रोल प्ले करे एरन टेलर जॉनसन, जो कि हम लोग को दिखाई दिए थे क्विक सिल्वर के रूप में एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ऑडियंस में इस मूवी की हाइप को क्रिएट कैसे किया जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करें वेनम पार्ट 1 की, तो पता है वो क्यों चली, क्योंकि यहाँ पे वेनम सबसे ज़्यादा पहचाना हुआ कैरेक्टर है जिससे हम लोग स्पाइडरमैन से कनेक्ट कर सकते हैं। ऊपर से दोस्तों, हम लोग ने वेनम को पहले भी लाइव एक्शन वर्जन में देखा हुआ है सैम रेमी की स्पाइडरमैन 3 में, इसलिए वेनम को आने में और चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर हम लोग बात करें मॉर्बियस की, तो मे भी हो सकता है मॉर्बियस को उतने लोग नहीं जानते होंगे। ऊपर से यहाँ पे लोग स्पाइडरमैन को जो हिंट दिए थे ट्रेलर में और बाद में स्पाइडरमैन को मेंशन भी नहीं किए, ना उसको वो सीन दिखाए, तो ऑडियंस काफ़ी गुस्से में आ गई थी। और यहाँ पे एंड में बस पोस्ट क्रेडिट सीन के रूप में दिखा दिए कि वो लोग जा रहे हैं स्पाइडरमैन को देखने। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्रेवन द हंटर की, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आएगा कि सोनी पिक्चर्स इस मूवी के हाइप को कैसे बढ़ाता है। क्योंकि दोस्तों, क्रेवन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और आप लोग ने इसकी कहानी पढ़ी होगी। अगर कहानी नहीं जानते तो यहाँ पे एनिमेटेड टीवी सीरीज में देखा होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे क्रेवन पूरी तरह खराब नहीं है, यानी कि एक तरीके से वो एंटी विलन है,
जहाँ पे उसकी कुछ अपनी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप लोग को पता है, एक जो स्पाइडरमैन की एनिमेटेड टीवी सीरीज आई थी जहाँ पे स्पाइडरमैन कुछ टीम मेंबर के साथ काम कर रहा था, जैसे कि पावर मैन, वाइट टाइगर, नोवा, आयरन फिस्ट, वहाँ पे क्रेवन द हंटर वाइट टाइगर के पीछे पड़ा था और यहाँ पे दोनों लोग एग्जैक्टली वकांडा से बिलोंग भी करते थे। लेकिन दोस्तों मुझे तो नहीं लगता कि वकांडा का मेंशन सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स में होगा, लेकिन यहाँ पे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्रेवन द हंटर की हाइप को बढ़ाने के लिए क्या सोनी पिक्चर्स फिर से स्पाइडरमैन का नाम लेगा कि नहीं, और अगर स्पाइडरमैन नहीं आ रहा है उस मूवी में तो एग्जैक्टली एक या दो कैरेक्टर उस मूवी में ऐसे आने चाहिए जिससे हम लोग पहले से देखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर वेनम की एंट्री हो जाती है क्रेवन मूवी में, तब यहाँ पे हो सकता है उस मूवी की हाइप को बढ़ाया जाएगा। लेकिन ऑल टुगेदर अगर यहाँ पे हम लोग बात करें वल्चर की, मॉर्बियस की, क्रेवन की, वेनम की, तो ये 4 पर्सन होते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों दोस्तों मुझे लग रहा है कि मिस्टीरियो अभी भी जिंदा है, और अगर वल्चर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से सोनी पिक्चर्स में जा सकता है तो मिस्टीरियो के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन अब आप सबका क्वेश्चन आएगा कि मिस्टीरियो की तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, तो वापस से सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स में कैसे हम लोग को दिखाई दे सकता है। यहाँ पे एग्जैक्टली उसी लॉजिक का यूज हो सकता है जो कि हम लोग को नो वे होम में दिखाई दिया था। यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन की, डॉक्टर ऑक्टोवियस की, तो इन सब की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। लेकिन अचानक नो वे होम में हम लोग को मल्टीवर्स की कॉन्सेप्ट की वजह से लोग वापस से जिंदा दिखाई दिए। उसी तरह दोस्तों अगर मिस्टीरियो की डेथ हो भी गई है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, तो हो सकता है किसी मल्टीवर्स के रूल के हिसाब से वो यहाँ पे सोनी पिक्चर्स में वापस आ जाए और जिंदा भी हो। हालांकि उसे इतना तो याद हो कि उस स्पाइडरमैन के पीछे पड़ा था, लेकिन दोस्तों अभी भी एक इम्पॉर्टेंट विलन बचा है, और अगर ये सब सोनी यूनिवर्स में हो रहा है तो मे बी वो हो सकता है राइनो। लेकिन यहाँ पे राइनो से बैटल तो एंड्रू का स्पाइडरमैन बहुत पहले कर लिया है। लेकिन यही तो दोस्तों अब प्रॉब्लम की बात आती है। आप लोगों को तो पता होगा ना, यहाँ पे सोनी पिक्चर्स डिसाइड कर रही है कि मे बी वो लोग हो सकता है अपना ऑल टुगेदर एक नए स्पाइडरमैन की कास्टिंग करेंगे, जो जितने भी विलन हैं उन सबसे बैटल करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ ये सब जो भी घटना हो रही है क्या उस यूनिवर्स का पार्ट एग्जैक्टली सेम एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन है या फिर कोई और वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही थी कि यहाँ पे एंड्रू ने मना कर दिया है कि अब वो सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स के पार्ट नहीं बनेंगे, यानी कि जितना वो रोल था वो आएंगे, हो सकता है मल्टीवर्स मूवी में दिखाई देंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्पाइडरमैन मूवी है हो सकता है वो उसमें ना जाए। तो यहाँ पे अगर आगे जाके हम लोग को क्लैरिटी मिल जाती है कि ये जो यूनिवर्स है जहाँ पे मॉर्बियस, वेनम और वल्चर मिले हैं वो अलग है और एंड्रू का अलग है, तब तो उस मूवी को बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पे ऑडियंस को ये जानना है कि नए स्पाइडरमैन को लाने का मतलब क्या बनता है। क्या सोनी अपने नए स्पाइडरवर्स मूवी की शुरुआत एक ऑल टुगेदर नए कैरेक्टर के साथ करने वाली है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो यहाँ पे फिर से एक नया क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हम लोग को क्या उसकी ऑल टुगेदर एक नई ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलेगी। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे न्यूज़ सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।